हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। मैं एक दिनकर आरके स्मार्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पेपर नजदीक आ रहा है, फरवरी माह में होना परीक्षा तय है, इसलिए हम लोग पेपर के हिसाब से बढ़िया तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग कक्षा 10 का देखेंगे। जो रासायनिक समीकरण होता है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कक्षा 10 का जो पहला लेसन है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है, उसमें से महत्वपूर्ण जो है ना, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और बढ़िया से इसको देखेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है ना, पहले इससे कुछ नियम होता है, इसको पहले बारे में जान लेते हैं कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसका कुछ नियम होता है। जैसे कि पहला हमारा नियम क्या है कि क्या करेंगे हम, जब भी रासायनिक समीकरण होगा ना, उसको लिखते समय हम हमेशा क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के चारों तरफ सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण के चारों तरफ क्या करते हैं, हम कोष्टक लगाते हैं। जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है ना, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसके हम चारों तरफ क्या कर लेते हैं, कोष्टक बना लेते हैं, जो भी है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन अभिकारक में कितने तत्व भाग ले रहे हैं और उत्पाद में कितने तत्व भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे क्या कि अभिकारक में एवं उत्पाद में कितने कितने तत्व भाग ले रहे हैं, कितने तत्व भाग ले रहे हैं। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद में जितने जितने तत्व होंगे हम क्या करेंगे, उसमें हम अलग अलग लिख लेंगे कितने कितने तत्व भाग ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन तत्वों को हम क्या करते हैं, अभिकारक का एक तरफ और उत्पाद के तत्वों को हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं कि कितने कितने तत्व हैं। ठीक है ना, क्या कि अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों को की संख्या को लिखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें हम अनुमान विधि से, इसके बाद क्या, अनुमान विधि से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, अनुमान विधि से हम तत्वों को क्या कर लेंगे, हम इन समीकरण जो भी रासायनिक समीकरण होगा उसको हम संतुलित कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पे एक समीकरण लिखते हैं, इसके बाद हम दिखाते हैं हम लोग कैसे किया जाता है। जैसे कि हम एक समीकरण लिख लिए, मान के चलिए Na प्लस NaOH प्लस HCl। ठीक है ना, जब इसका रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनाता है और प्लस पानी बनाता है, H2O बनाता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नियम क्या बोले थे कि रासायनिक समीकरण के चारों तरफ हम क्या कर लेंगे, कोष्टक बना लेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे हम कोष्टक यहाँ पे इस तरह कर लेंगे और इसकी तरफ यहाँ कर लेंगे, और सेम टू सेम क्या करेंगे, अभिकारक के बाद हम उत्पाद भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा अभिकारक क्या होता है, ठीक है ना, हम इसका कर लेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा जानिए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखिए, अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक हो जाएंगे, और जो चीज बनती है उसको हम उत्पाद कर लेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण के चारों तरफ क्या कर लिए, कोष्टक बना लिया। इसके बाद करेंगे अभिकारक में
एवं उत्पाद में कितने कितने तत्व भाग ले रहे हैं हम ये देखेंगे। तो देखते हैं कौन कितने कितने तत्व। देखिए एक यहाँ पे सोडियम भाग लिया है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन भाग लिया है। और उत्पाद में क्या बना है हमारा, सोडियम क्लोरीन, मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसमें हमारा सोडियम है और क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा बात का है अभिकारक उत्पाद में तत्वों की कितनी कितनी संख्या, हम उसको हम ये देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। हाइड्रोजन देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, कितने हो गए, दो हो गए। और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक है। अब इसके बाद सेम काम इसमें भी देखेंगे क्या होता है। सोडियम कितने हैं, एक है, क्लोरीन एक है, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने होंगे, दो, और ऑक्सीजन एक है। अब इसमें हम आपस में देख लेते हैं कौन कौन संतुलित है। देखिए इधर कितने सोडियम कितने हैं, इधर भी सोडियम है, इधर भी एक संतुलित है। ऑक्सीजन एक, इधर भी देखिए ऑक्सीजन एक है, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे इसको मिला के दो, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो के, ठीक। अब क्लोरीन देख लीजिए, एक है, इधर इधर भी क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन एक है। इस हिसाब से देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। इसका अनुमान विधि से हम कर लेंगे, अगर नहीं रहता तो अनुमान विधि करते हैं। चलिए एक दो उदाहरण लेकर हम देखते हैं कि समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो या देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए कुछ समीकरण लेते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लेते हैं H2 प्लस O2, हमारा क्या बनेगा, H2 बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले नियम क्या बताए थे हम, सबसे पहले तो इसकी तरफ कोष्टक बना लेंगे। चलिए हम भाई कोष्टक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं उसमें हम देख लेंगे, कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अभिकारक में देख लिए, और उत्पाद में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम क्या बोले थे, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा तत्व कितना तत्व भाग लिया, कौन कौन से तत्व कितने कितने भाग लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने भाग लिया है, दो। ऑक्सीजन भी कितना है, इसका दो भाग है। और यहाँ पे वही बात सेम टू सेम देखेंगे, कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितना है, संतुलित है, नहीं संतुलित है, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का दो भाग है, ऑक्सीजन का भी दो भाग है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। अब बताओ इसको कैसे संतुलित करेंगे हम। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो बनाने के लिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बनाने के लिए अगर एक में किसी चीज का दो को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी हम दो बनाते हैं ना, मतलब कि जब भी हम समीकरण संतुलित करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, हमेशा कोष्टक के बाहर इसको लिखते हैं ना। तो ये जो दो होगा ना, हम क्या करेंगे, इसको हम इसके बाहर कर देंगे। अब देखिए कोष्टक जो है, तो ये तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया पूरा, लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हैं ना कि कोष्टक के बाहर कोई भी अंक लिख के रखा जाता है तो क्या करता है, वो भी अंदर उसके साथ गुणा हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन में कितना, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, ये दोनों मिलकर कितना कर देंगे, इसका चार हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो चार हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन है, इसको चार करने के लिए हम क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चार हो जाएगा, और इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा चार। अब यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन कितना हो गया, चार, ऑक्सीजन दो, कंप्लीट। इधर देखिए हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग एकदम समीकरण को क्या करना करें, सीख लेंगे, संतुलित करना एकदम बढ़िया से सीख लेंगे, ठीक है। आइए एक दो और उदाहरण लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसको देखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। एक और समीकरण लेते हैं हम लोग, जैसे
हमारा क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो पता है ये प्लस वाला प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस वाले माइनस के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, ये तो हमारा बनेगा Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस ये OH, और ये इधर क्या होगा H2O। चलिए ये समीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो तत्व भाग ले रहे हैं अभिकारक और उत्पाद के तत्वों को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखिए हाइड्रोजन, शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन H कितना है यहाँ पे, या तो हम ये सबको एक तरफ अलग अलग कर लेते हैं। इसमें कितना है, पहले सबसे पहले कोष्ठक बना लेते हैं, ठीक। इस तरह आप लोग लिखना नहीं चाहते तो देखिए एकदम अनुमान विधि से आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक 3 है यहाँ पे हाइड्रोजन, और सल्फर कितना है, एक ठो इधर है, ठीक। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 1, 5 ठो। और यहाँ पे सोडियम 2 ठो है, ये सोडियम कितना है यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन इधर गिन लिया गया है, हाइड्रोजन भी हो गया है। इधर देखिए सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। सल्फर कितना 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन 4, 1, 5, 4, 1, 5, इधर भी 4, 1, 5 हो गया ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन हमारा देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है। तो इसमें सबसे पहले छोटे वाले पढ़ेंगे जो सबसे पहले संतुलित हो जाए। सबसे पहले इसमें से नॉर्मल सबसे पहले कौन संतुलित हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ पे कितना है, 2। अगर यहाँ पे हम सोडियम को 2 बनाना चाहें कैसे होगा, इसके बाहर हम 2 को गुणा कर सकते हैं। तो जो हमारा सोडियम हो गया कितने हो गया, 2 हो गया, ठीक। सोडियम हमारा 2 हो गया, लेकिन सोडियम के बढ़ते ही हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 बढ़ गया। तो ये 4 ये और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4, 1, 5 ही है। अगर यहाँ पे हम इसको भी हम 2 कर दें, देखिए 2 ये हो गया और ये 2, मतलब 4, कितने मिलके हो गए, 6 हो गए कंप्लीट। और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये इसके साथ, और ये 2 मिलकर कितना हो गए, 4। और यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ही 2 था, अगर इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, देखिए इसको करने के बाद अगर हमारा हो गया तो ये 2 दूनी के 4, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर तुम आप लोग देख लेंगे इस तरह, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, 2 या 2 मिलकर कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन 4, सल्फर कितना हो गया 1, ऑक्सीजन 4, 2, 6। फिर इसके बाद सोडियम कितना हो गया, ये पे 2 है, आगे 2 हो जाएगा। सेम टू सेम इधर भी काम करेंगे हम। सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, और ये वाला 2 मिलके 6। इसके बाद हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, ये 4, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। आप देख लीजिए मिला सकते हैं, देखिए 2 तो बराबर है, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, सोडियम 2, सोडियम भी 2 है, कंप्लीट हो गया, ठीक। इस तरह ना है तो जो अभी कुछ देर पहले पता था उसको भी देख लेते हैं एक बार करके। पहले देखेंगे कौन कौन से तत्व कितना है। इसमें सिर्फ अनुमान विधि लगा के आपको करना है। अनुमान जानते हैं कैसे लगाते हैं, अब अनुमान लगा ही लेंगे आप लोग। जैसे हाइड्रोजन 2, ठीक, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर सोडियम 1, ऑक्सीजन भी 1, और हाइड्रोजन भी, ठीक। इधर सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब इसमें देखेंगे हम, अगर पूरे से मिला के देखें हम तो हाइड्रोजन हमारा पूरा 3 है, ठीक। इसको और इसको मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 3 हो जाएगा, सल्फर 1 है पूरे में, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, ये 1, ये 5, ठीक है। इसको हम पूरा इस तरह लिख लेते हैं सीधे। और सोडियम हमारा 1 पहले से यही है, इसको हम मिटा देते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करते हैं,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 5, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पहले से ही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 2। अब इसमें हम कौन सा काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे किसी कौन सा बढ़िया से संतुलित हो जाएगा। सबसे नॉर्मल तरीके से इसमें सबसे बढ़िया अनुमान विधि से लगाएंगे हम कि सब देखेंगे सबसे पहले कौन बढ़िया संतुलित है एकदम बिना कोई दिक्कत परेशानी के हम किसको संतुलित कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन 3 है, थोड़ा समस्या हो जाएगी, सल्फर 1 है, इधर भी 1 तो बराबर है, ऑक्सीजन 5 है, इधर ये भी 5 है, ये भी बराबर है, हाइड्रोजन सोडियम 1 है, इधर कितना है सोडियम 2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसमें सबसे सिंपल किसको करना चाहेंगे हम, इसको सोडियम को संतुलित कर सकते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर हम 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सोडियम 2 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 बढ़ा दिए, कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए इसके 2 बढ़ती है, हमारा सोडियम 2 बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया इस साइड, 2 इधर हो गया, ये 4 हो गया, कुल मिला कितना हो गया ऑक्सीजन 6 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 इधर था, ये इसके 2 बढ़ते, ये भी क्या हो गया 2 हो गया, कुल मिला के हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा सोडियम तो 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, सल्फर कितना है 1 है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 5 ही है। अब यहाँ पे देखिए पहले थोड़ा सा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, अब इसके बाद हाइड्रोजन के पास चलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा दें इस तरह 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, देखिए हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, अगर इसको हम 4 करना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो जाएगा सीधे सीधे कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन देखिए इसमें नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे 2 को गुणा कर दिए, 2 के हाइड्रोजन बढ़ते ही हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो गया, यहाँ पे 4 तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की बढ़ते ही ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 2 ये और ये 4, कुल मिला कितना हो गया 5 की जगह भी है हो गया, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको इसी तरह अनुमान विधि लगाकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग उसको करके लाइएगा। HCl प्लस Na2CO3, ठीक है, क्या बनेगा हमारा NaCl हो जाएगा प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये समीकरण है, आप लोग इसको संतुलित करके बढ़िया से दीजिए, ठीक है।